हेलो एवरीवन, हाय, आई एम शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी मैं ये बुक पढ़ रही थी, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ठीक है, अभी आप बोलोगे दी आप कैसे टाइम निकाल रहे हो बट मैं निकाल लेती हूँ टाइम, बिकॉज मुझे लगता है कि रीडिंग, राइटिंग और ग्रैटिट्यूड और ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने पावर्स को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे होते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप भी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, और ये बुक मैं रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगी, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। अगर जिसने सीक्रेट बुक पढ़ी है और उसके बाद ये बुक पढ़ोगे आप तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें एक ना बहुत अच्छी चीज़ है कि इट इज़ एन इनसाइड जॉब करके लिखा हुआ है। तो इट इज़ एन इनसाइड जॉब जो है ये क्या कह रहा है, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोग सभी लिंक कर सकते हैं, सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर मानिए कि आप बीमार हो, ठीक है, अगर आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को आप अपनी तकलीफ़ बताते हो कि ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, और फिर डॉक्टर आपकी सारी तकलीफ़ें सुनने के बाद वो ये कहता है कि ठीक है, मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ कुछ मेडिसिन और आप अपने नेबर को खिलाइएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे कि मुझे लगता है अगर ये एग्जाम्पल आपने दिमाग में फिट कर लिया ना, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि कई बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मेल्स आते हैं और लोग परेशानियां बताते हैं। लोग कभी अपने बॉयफ्रेंड की बुराई कर रहे होते हैं, कोई चाह रहा होता है कि भैया मेरे सास ससुर सही हो जाए, कोई कहता है मेरे हस्बैंड सही हो जाए, कोई कहता है कि भैया मेरे जो मेरा करियर या मेरी सर्कमस्टेंसेस सही हो जाए, मुझे जो एग्ज़ाम पास करनी है वो सही हो जाए। हम लोग मोस्टली क्या होता है, हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं किस चीज़ को, बाहरी चीज़ को। फिर वो या आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त हो, आपके दुश्मन हो, आपके कोई भी इंसान हो, या आपके कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया अगर मैं उस सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बिल्कुल वही है कि आप अगर अपने नेबर्स को अगर आप उनको दवाई खिलाते हो और सोचते हो कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिक बिल्कुल फिट बैठा है इस छोटे से पैराग्राफ में, ये लॉजिक बहुत अच्छा बैठा है। तो ये क्या कह रही है, रोंडा ब्रायन कह रही है कि आपको दूसरों को ठीक नहीं करना है, आपको सर्कमस्टेंसेस को ठीक नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं मेरा मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है दी, मैं क्या करूं। तो आपको मैनिफेस्टेशन को ठीक नहीं करना है, आपको किसको ठीक करना है, आपको अपने अंदर ठीक करना है। कई लोग कहते हैं होपोनोपोनो, मैं प्रेयर कर रही हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरी चीज़ें ख़राब हो जा रही है। तो ख़राब हो रही है तो आप उस ख़राब सिचुएशन को सही करने मत लग जाओ। आपके अंदर जो गंदगी है वो अब निकल रही है, ठीक है, वो एंगर है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो डिप्रेस्ड आपके जितने भी इमोशंस है वो अब क्या हो रहा है, अब धीरे 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 ऊपर निकल रहा है। तो अब क्या होता है, जब भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हो या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हो, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या करता है, पहले बीमारी को बढ़ाता है, फिर उसके बाद वो जड़ से उसको उखाड़ के फेंक देता है, ठीक है। तो यहाँ अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। आप अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, आप अपने कॉजेस पे काम कर रहे हो। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको इग्नोर करो, वो सर्कमस्टेंसेस अपनी हैं ही नहीं, ठीक है। आप उसको अगर पॉजिटिव वे में लेकर जाओगे तो वो चीज़ें आपको हील कर रही है। अगर झगड़े हो भी रहे हैं, कोई चीज़ें खराब हो भी रही है, तो घबराओ मत, उसको कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रखने से क्या होता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे आ जाती है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ, इतने दिनों तक हम लोगों को पता ही नहीं था कि भाई गलती हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये एक इनसाइड जॉब है, मतलब ये हमें अपने ऊपर काम करना है, लोगों को या सिचुएशन के ऊपर काम नहीं करना है। तो क्या होता है ना, जब आपको इतनी बुद्धि आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है इस चीज़ के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आप समझदारी वाला काम करोगे, आप अपने ऊपर काम करते रहोगे, तब तक करते रहोगे जब तक कि आपकी सिचुएशंस बदल नहीं जाती। और मैं यकीन से, दावे से ये कह रही हूँ कि आपकी सिचुएशन बदलेंगी, लेकिन गलत जगह अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मैं करूँगी और मेरी चीज़ें बदल जाएंगी, अगर आप सर्कमस्टेंसेस, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि आपकी बीवी सही हो जाए या आपके हस्बैंड सही हो जाए या आपकी कोई और परेशानी है वो सिचुएशन बदल जाए, तो वो बदल ही नहीं सकती जब तक कि आप नहीं बदलोगे। क्योंकि लॉ ऑफ मिररिंग भी ये कहता है कि आप जो हो अंदर से, वही चीज़ें आपके बाहर दिख रही है।
जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि आपने उस चीज को मैनिफेस्ट किया है, वो आपका मैनिफेस्टेशन है। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आपने किया है। तो अगर नेगेटिव भी है तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि भाई मैं जब नेगेटिव कर सकता हूँ तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इट्स एन इनसाइड जॉब। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। मैं चाहती हूँ कि ये बुक आप जब पढ़ो ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल बुक है, क्योंकि इसमें बहुत डीप में आपको समझाया गया कि किस तरीके से आपको अपने अंदर झांक के अपने अंदर चीज़ों को बदलना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, क्योंकि जब एक चीज़ ना मैं अभी नोटिस कर रही हूँ अपने बारे में कि जब भी मैं कोई गलत चीज़ें सोच रही हूँ, मतलब सोच नहीं रही हूँ एग्जैक्टली, बट कोई गलत चीज़ भी अगर मेरे कानों में पड़ रही है, अभी मेरा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ या मैं सुन रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ग्लिम्पसेस दिख रहे कि ये चीज़ें हो रही है। तो वही चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका दिमाग में आप क्या डालना चाह रहे हो। अपना दिमाग गार्डन की तरह है, तो उसमें बस अच्छे अच्छे पौधे लगाओ, फूल फल के पौधे लगाओ, और जितने भी वीड्स है, जितने भी गार्बेज है, उसको हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे अपन? अच्छी अच्छी चीज़ें देख कर, अच्छी अच्छी चीज़ें सोच कर और अच्छी अच्छी चीज़ों को बारे में सुनकर। तो कोशिश ये करिए कि आप जितना इन चीज़ों से दूर हो सकते हो, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन अगर आप दूर हो सकते हो तो मेक श्योर, क्योंकि अभी ये मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे चली गई हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चीज़ों को बदला जा सकता है। ये धीरे धीरे आता है, मतलब अगर मैं ये बोलूँगी कि आप जो हो मेरे लेवल पे आ जाओगे एक दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें काम करना पड़ता है। ये भी एक अभ्यास है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? ये हम लोग ने सुना है और ये वाकई में एक प्रैक्टिस है। तो इसको वक्त लगता है, तो वक्त लग रहा है तो प्रोसेस को एंजॉय करो। घबराने की बात नहीं, सबके साथ मिस्टेक होती है। मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए, तब जाके मुझे कोई चीज़ अच्छी मिली है। या तो फिर आपको एटलीस्ट आप लोग इतने लकी हो कि मुझे जो कुछ पता है मैं आप लोगों को खुल्लम खुला बताती हूँ, सारे क्लियर वर्ड्स में आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा कोई नॉलेज देने वाला या कोई गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सब चीज़ें अपने ऊपर रख के, अपने ट्रायल्स और फेलियर्स के साथ मैंने चीज़ों को सीखा है। और मुझे ये लगता है कि जब आप फेल होते हो ना, वो उसको आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि हर एक फेलियर, हर एक फेल एक्सपीरियंसेस आपको कुछ ना कुछ इतना अच्छा कुछ सिखा के चला जाता है कि आप दोबारा वो मिस्टेक नहीं करते हो और आप चीज़ों को और अच्छे से समझने लगते हो। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सिचुएशन ख़राब भी है तब भी उस चीज़ को धन्यवाद करो। क्यों करो? क्योंकि वो चीज़ आपको सिखा रही है, आपका विजन क्लियर कर रही है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, या वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सिखा के जाएंगी कि वो आपको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। सो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, बाय बाय।